हाँ जी साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हमारा जो केवीएस पीआरटी का एग्ज़ाम हुआ और उस एग्ज़ाम के मतलब क्वेश्चन पेपर को मैंने देखा और मैंने उसको उसी तरह से एनालिसिस किया जिस तरह से क्लासरूम में बैठा एक स्टूडेंट करता है। मतलब अगर पेपर को हम क्लासरूम के बाहर देखते हैं तो वो फिर अलग दिखाई देता है, और उसी पेपर को क्लासरूम के अंदर देखते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में देखते हैं, तो फिर वो पेपर हमें जो है अलग तरीके से दिखाई देता है और उसका डिफ़िकल्टी लेवल भी हमें ज़्यादा लगता है। मैं एक वीडियो आप लोगों के कहने पर, काफ़ी बच्चे कह रहे थे, तो कट ऑफ का वीडियो आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। हालांकि ये वीडियो ऐसा है कि इसमें गालियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं और उसमें तो आप लोग माहिर हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। बट जो जेन्युइनली मुझे लगता है वो मैं यहाँ पे बातें करूँगा, क्योंकि कुछ बच्चों को ये पसंद आएगी, कुछ को ये पसंद नहीं आएगी। ये विधि का विधान है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। बट फिर भी आप लोगों के कहने पर मैंने सोचा कि एक कट ऑफ की वीडियो कर दी जाए कि मतलब मेरे अकॉर्डिंग अगर पेपर ऐसा था या फिर आप लोगों के जो रिव्यू आए हैं उस रिव्यू के हिसाब से मैं बात करूं। मेरे पास टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में बहुत सारे बच्चों के मैसेज हैं, तो उनसे मुझे उनके अटेम्प्ट के बारे में पता लगा। तो पहले हम यहाँ पर पॉसिबल अटेम्प्ट के बारे में बात करेंगे और फिर हम उस पर आगे जो है यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो सब्जेक्ट यहाँ पे पूछे गए, जिसमें जीके के 20 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का था। यहाँ पर कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन है, मैथ के 20 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 10 है और हमारे लैंग्वेज के भी 10 क्वेश्चन है। तो कुल मिलाकर के ये जो हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे हो जाते हैं 100, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी आप लोगों की शामिल है, और नंबर ऑफ मार्क्स ये हो जाएंगे हमारे 300, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, तो सबसे पहले जीके की बात करते हैं। तो जीके का जो एग्जाम लेवल था, अगर मैं उसको रखूँ एक स्टूडेंट के नजरिए से, मैं उसको देखूं, और यहाँ पर पैरामीटर क्या है, एक सबसे बड़ा पैरामीटर जो है वो टाइम का है कि केवीएस ने इस बार एक नए पैटर्न को इंट्रोड्यूस किया, टीयर 1 टीयर 2 को, और पढ़ाई के लिए टाइम बहुत कम दिया, जिसमें आप लोगों के दूसरे मल्टीपल एग्जाम भी आप लोगों के लगे हुए थे। तो पैरामीटर एक टाइम भी मैंने इसमें रखा है कि आपको तैयारी करने के लिए मोटा मोटा जो है 40 से 45 दिन आपको मिले थे। तो उसी के बिहाफ पे मैं आपको इस पेपर का जो ये एक तरीके से कट ऑफ एनालिसिस है वो मैं कर रहा हूं। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा, तो जो ये पेपर था, तो ये हमारा डिफिकल्ट में रखूंगा मैं। जो जीके वाला पोर्शन था वो हमारा यहां पर डिफिकल्ट में मैं इसको रखूंगा। कंप्यूटर को मैं यहां पर इजी में रखूंगा कि कंप्यूटर हमारा इजी था। रीजनिंग को मैं यहां पर आप लोगों का मॉडरेट में रखूंगा, क्योंकि रीजनिंग बहुत सारे स्टूडेंट को टाइम कंज्यूमिंग आप लोगों की जो है लगी। मैथ को भी मैं यहां से मॉडरेट टू हाई में रखूंगा। हालांकि मैथ अगर हम उस नजरिए से देखें तो आसान था, रीजनिंग भी आसान था, बट मैं केवीएस एस्पिरेंट के नजरिए से अगर देखूं और इस टाइम के नजरिए से देखूं तो दोनों चीजें हमारी मॉडरेट में आ जाती हैं। लैंग्वेज देखो, वो डिपेंड करता है कि आपकी उस लैंग्वेज पे कितनी पकड़ है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए वही चीजें बहुत आसान थी, हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए इंग्लिश थोड़ी सी डिफिकल्ट। तो यहां पर मैं उसको अकॉर्डिंग टू आपके मतलब आपने कितना उस पर पकड़ है आपकी लैंग्वेज पर, और रीजनल लैंग्वेज सबकी अलग अलग है, तो उस पर मुझे बहुत ज्यादा डेटा नहीं मिला है। हिंदी पे मुझे डेटा मिला है, लेकिन बाकी मुझे रीजनल लैंग्वेज पे कोई डेटा ऐसा नहीं मिला है, तो इसलिए मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, यहां पर मैं कुछ आपको जो है एक एवरेज सी चीजें बताऊंगा। तो मैं यहां पर इसको एवरेज रख लेता हूं कि ये चीजें हमारी एवरेज थी। अगर मैं यहां पर बात करूं तो हमारा जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, जो पॉसिबल अटेम्प्ट थे, वो पॉसिबल अटेम्प्ट हमारे कितने हो सकते थे, जिनको मतलब अगर मैं देखूं कि एक मेजॉरिटी को मैं ले लूं। देखो, हालांकि कुछ स्टूडेंट जीके में ऐसे होंगे जिनसे 2 सवाल नहीं हुए होंगे, और कुछ स्टूडेंट जीके में ऐसे थे जो 14-15 क्वेश्चन तक भी करके आए हैं। तो मैं अगर यहां पर बोलूंगा ना, तो जो जीके में हमारे मतलब क्वेश्चंस हैं, तो वो हमारा यहां पर 6 to 8 क्वेश्चंस हमारे डुएबल थे। 20 में से 6 to 8 क्वेश्चन डुएबल थे। 6 से 8 क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते थे, और वैसे कुछ ने 14-15 भी किए हैं, कुछ ने 2 भी किए हैं। बट मैं एक एवरेज की बात करूं तो 6 to 8 क्वेश्चन अगर आपके ठीक है जीके में, तो फिर आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर हाँ, इसमें यह भी है कि आपने 20 अटेम्प्ट किए और उसमें 6 आपके ठीक हो गए, फिर गलत है, क्योंकि नेगेटिव बहुत ज्यादा आप लोगों का हो जाएगा। जब हम यहां पे बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में मैं आप लोगों को यहां पे 14 से 15 बोलूंगा कि आराम से डुएबल क्वेश्चन थे हमारे।
रीजनिंग में मैं यहां पर आप लोगों का 12 से 14 बोलूंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जल्दबाजी में, एग्जाम में टाइम कम था, या फिर कुछ बच्चों को कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आए होंगे, तो वो गलत भी आप लोग वहां पे कर सकते हैं। सेम चीजें मैं आपको मैथ के लिए 11 से 13 में रखूंगा। मैथ कुछ कम बच्चे पढ़ते हैं, रीजनिंग फिर भी सॉल्व कर लेते हैं, तो उसके हिसाब से 11 से 13 आप लोगों का यहाँ पे डुएबल था। यहां पर मैं 6 क्वेश्चन रखूंगा। इसका ज्यादा डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट यहां पर मैं एक एवरेज चीज यहाँ पे आप लोगों के लिए रख रहा हूं। तो अगर मैं यहां पर इसको देखूं तो 6 to 8 हमारे क्वेश्चन यहां पे बन रहे हैं, ठीक है ना। 14 से 15 हमारे यहां पे क्वेश्चन बन रहे हैं, 12 से 14 और 11 से 13, और हमारा यहां पर जो है वो आपके 6 क्वेश्चन आप लोगों के यहां पे जो है वो बन रहे हैं। तो अगर मैं इस को जोड़ू, यहां पर ध्यान में रखिएगा, तो ये हमारा 15 और 8 23, 23 और 14 37, और 3 आप लोगों का 50, 50, और फिर मैं यहाँ पे 12 कर लूं, तो मैक्सिमम अटेम्प्ट हमारे यहाँ पे 62, ठीक है। और अगर हम मिनिमम अटेम्प्ट पे जाते हैं तो 14 और 6 हमारे 20, 20 और 12 आप लोगों के 32, 32 और 11 43, और ये हमारे 55 बन जाते हैं। तो मतलब मेरे हिसाब से जो आज के पेपर की क्वेश्चन की कट ऑफ है वो आपकी यहां पर रहनी चाहिए, क्वेश्चन की कट ऑफ। और हालांकि इसमें भी मैं अगर एक्यूरेसी की बात करूं तो यहां पे भी 90% एक्यूरेसी में लूंगा, 100% एक्यूरेसी में नहीं लूंगा, क्योंकि यहां पे ऐसा नहीं होता कि किसी ने 62 क्वेश्चन करके आया तो उसके 62 के 62 ठीक है, 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, 55 में भी यही हाल है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन है, इसको आप मल्टीप्लाई बाय 3 से कर लेना, और जब आप इसको मल्टीप्लाई बाय 3 से करोगे तो ये नंबर यहाँ पे 165, और ये नंबर आप लोगों का जो है 186 यहाँ पे बनता है। तो मेरे हिसाब से जो एक पॉसिबल कट ऑफ मुझे नजर आ रही है वो ये है। स्क्रीनशॉट इसका लेकर के रख लो आप लोग। नीचे बहुत सारे असामाजिक तत्व भी आएंगे अब इस वीडियो के नीचे, जो बुरा भला कहेंगे मुझे, लेकिन कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका हक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि अब मैं एक बात आपको बता दूं, जिसके इतने नंबर हैं, जिसके ये वाले नंबर बैठ रहे हैं, तो वो तो भाई तैयारी शुरू कर दो टीयर 2 की। मैं तो कहूंगा 165 वाला तैयारी शुरू कर दो टीयर 2 की। अगर 165-62 है तो टीयर 2 की भाई बढ़िया से तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। इसके नीचे थोड़ा सा संदिग्ध है मामला, हालांकि मैं 186 पे कंफर्म हो सकता हूं कि इससे ज्यादा नहीं जाएगी, लेकिन 165 वाले को भी क्यों फिर मौका दो, क्योंकि टाइम कम मिलेगा टीयर 2 के लिए। तो ये एक एनालिसिस था जो मेरी तरफ से कट ऑफ का था। अब इसमें देखो कितना सही है कितना गलत है, मैं ब्रह्मा नहीं हूं। मैंने एक आइडिया लिया कुछ स्टूडेंट से, कुछ स्टूडेंट के मैसेज आए, और उसके बिहाफ पर मैंने ये सारी चीजें आप लोगों को बताई हैं। तो ये सारी चीजें थी मेरी तरफ से। आप नीचे जो आपका मन लगे वो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अपने मार्क्स भी कमेंट आप कर सकते हैं कि आपके कितने बन रहे हैं। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।